हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और मैं तो अभी हाल फिलहाल ज़्यादा ठीक नहीं हूँ। जब से जुकाम बुखार ये सब हुआ है तब से बराबर कंटिन्यू दवा वगैरह सब ले रही हूँ। फिर भी हद तक थोड़ा तो गला ठीक हो गया है, लेकिन उतना अभी आराम नहीं है। और अभी मैं यहाँ पे श्याम को रेडी किया है और अभी मैं हूँ दीदी के घर में और निकल रही हूँ। कल रात में पहुँच गई थी मैं दीदी के घर ग्वालियर से, और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैं निकल रही हूँ गांव के लिए। तो बस श्याम को रेडी कर दिया है, मैं भी रेडी हो गई हूँ। थोड़े बहुत कपड़े रख लिए हैं श्याम के, कुछ अपने मेरे तो गांव में रखे ही हैं डेली यूज के लिए। तो बस श्याम के ही बस एक दो जोड़ी रख लिए हैं, पानी की बोतल ये सब। और मेरे हाथ में जो एक कंगन था वो टूट गया था, बच्चा एक, इस वजह से एक हाथ तो खाली हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि दीदी के उसमें कवर्ड में देखती हूँ, शायद अगर एक भी वैसे चूड़ियाँ वगैरह या कंगन मिल जाएं। तो कंगन तो मतलब वैसे नहीं थे, सब छोटे ही पड़ते हैं मुझे दीदी के। तो ये मुझे चूड़ियाँ मिल गई जो प्लेन वाली होती हैं। तो इसमें ब्लू चूड़ी थी और कुछ चूड़ी तो डिब्बे में रखे ही रखे चटक गई हैं। तो उसमें से मैंने कुछ चूड़ी अच्छी सी निकाल के और पहन ली हैं और मैं पहन रही हूँ। इसे देखो, वो भी पहनने में लगा है। और इसे देखते ही हर चीज़ कॉपी करने का बहुत शौक़ है। मतलब चूड़ी पहनते देख उसको बिल्कुल भी नहीं रहा गया। और वो ये देखो, जो मैंने उतार के रखे थे ना, टूट गए थे, उनको ही पहन लिया उसने। उसे कैसे भी बोध होना चाहिए। तो बस यहाँ पे अब मैं निकल रही हूँ और देखो 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे गांव पहुँचने में। 3 घंटे तो लग ही जाते हैं, बस से जाओ या भी किसी भी साधन से जाओ। और धूप तो बहुत तेज़ हो चुकी है। और वैसे तो मैं बाइक से या बस से जाती, पर जिया जी का गांव तक काम था तो फिर जिया जी वहां तक जा ही रहे थे, तो हम उन्हीं के साथ निकल आए हैं श्याम को लेके। और श्याम के पापा बाइक से आ जाएंगे क्योंकि बाइक भी यहाँ रखी थी। और यहाँ पे अभी रास्ते में ली थी लस्सी और बस सब निकल आए हैं। और मुरैना से लौटते टाइम, मतलब घर जाते टाइम उस रास्ते से निकले थे जिस रास्ते में हमारी जो छोटी वाली ननद है रेनू दीदी, उनका घर पड़ता है। तो फिर मतलब वहाँ से ही निकले थे। तो 2 मिनट के लिए दीदी मुझे ले आई थी कि जल्दी अंदर चलो, बैठ लो चल के। तो बस यहाँ पे मैं उनकी मम्मी और दादी जी के पैर छू रही थी और ज़्यादा देर तो बिल्कुल भी नहीं रुक पाई। बस आई हूँ, थोड़ा बहुत पानी आनी पिया है और बस अब निकल रही हूँ। दीदी तो बोल रही है रुक जा, शाम तक चली जाना। पर जिया जी का काम है, उन्हें जल्दी पहुंचना है, इस वजह से फिर हम लोग बिल्कुल नहीं रुके हैं। बस उनके घर में ऐसे खड़े खड़े ही हो लिए हैं और बस अब मैं निकल रही हूँ। और वैसे टाइम होता तो फिर मैं रुक ही जाती और भले से कल तक चली जाती गांव, लेकिन अभी जिया जी भी फिर निकल रहे हैं, इस वजह से फिर निकल आई हूँ। और बस अब पहुँचते हैं थोड़ी देर में गांव। तो फाइनली इंटर कर चुके हैं गांव में। और ये पत्थर देख के आप लोगों को तो पता ही चल रहा होगा। और श्याम पहुंच चुका है अपनी दादी के पास। ये देखो दादी खड़ी हुई हैं, दिखाई दे रही हैं। आजा चलो चलो, हम चलते रहें, चल। और हम लोग पहुंच गए हैं घर। और अब शाम का टाइम हो रहा है 4:30 के समथिंग का, लेकिन धूप इतनी तेज़ है, ऐसा लग रहा है बहुत तेज़ दोपहर है अभी। मतलब पूरी जो दोपहर का मेन टाइम होता है वैसा हो रहा है। और घर आई हूँ तो पता चला फूफा जी भी हैं हमारे छोटे वाले, यहाँ पे लेटे हुए हैं, वो आराम कर रहे हैं। वही सब मम्मी बता रही थी कि वो कल आए थे, तो अभी हैं यहाँ पे फूफा जी घर पे। और बस
और पानी वगैरह पीने के बाद में फिर मैंने हाथ पैर मुँह धुला और उसके बाद में अब मैं जा रही हूँ सबके लिए चाय बनाने को। वैसे तो मम्मी जी बनाने जा रही थी चाय, पर मैंने कहा फिर मैं ही बैठ के क्या करूँगी, तो मैं चाय बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने चाय बनने के लिए भगोनी में रख दी है, तो चाय बन रही है। और हमारे घर में पापा जी, मैं, श्याम के पापा, नानी सब लोग चाय पी लेते हैं, लेकिन मम्मी जी नहीं पीती हैं चाय। वो भी खासकर गर्मियों में तो बिल्कुल से त्याग देती है चाय को, सिर्फ सर्दियों में पीती हैं। ओनली जितने महीने सर्दी होती है उतने दिन ही पीती हैं। और हम लोगों का तो ऐसा है, दिन में 2 बार तो चाहिए ही चाहिए, 3 बार भी हो जाए तो कोई वो नहीं है, चाहे गर्मी हो, चाहे भद्दर गर्मी हो, चाहे कुछ भी हो। और यहाँ पे बाहर पापा जी ने खाद डाल ली है, श्याम आराम से लेटा हुआ है। और यहाँ पे जहाँ जानवर बंधे हुए हैं ना, यहाँ काफ़ी हवा आती है इस वजह से। और यहाँ पे मैं जिस बिजना से पंखे से हवा कर रही थी ना, वो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मम्मी बोल रही है ऐसे हम कई सारे बनाए हैं। अरहर की जो डलियाँ जिन्हीं में से लगा देना, है ना, टूट जाते हैं, जी टूटे तो नहाने जी लगेगी। जैसे कोई टूट दे तो भी टूट जाता है, जी ना टूटता है जी जान तो जे कहे के हैं जी बाकी चमेली की जी ना टूटने कब बड़ी बनी की डलियाँ हम खूब बनाते हैं। बहुत दिन उनको बीजा ना हो दुखे से जैसे दिखा रहे जी ऐसे आवे कटे और यहाँ पे अब मैं बनाने जा रही हूँ ग्वार की फली की सब्ज़ी। तो इनको अच्छे से धुल के फिर मैंने काट लिया है, और इसके साथ में आलू भी काट लूँगी, आलू मिक्स करके साथ बनाएंगे। और ये यहीं दुकान से ले आई हैं मम्मी जी, यहाँ दुकान में मिल जाती हैं सब्जियाँ। मतलब दुकान वाले इसलिए रखते हैं कि यहाँ से मार्केट पड़ती है दूर 20 किलोमीटर, इस वजह से वो लोग सब्ज़ी वगैरह सब रखते हैं कि बाई चांस किसी को ज़रूरत है, कोई हाल फिलहाल मार्केट नहीं जा पा रहा है, तो वो यहाँ से ही सब्ज़ी ले लेता है। बस ये है कि 1-2 रुपये एक्स्ट्रा ले लेते हैं, क्योंकि अब वो यहाँ दुकान रखे हैं तो थोड़ा बहुत उन्हें बेनिफिट मिले इस वजह से। और आप लोगों को बता दूँ, मेरी भी पहले दुकान थी, लेकिन फिर किसी कारणवश बंद हो गई है, क्योंकि यहाँ पे ना उधारी बहुत ज़्यादा चलती थी। मेन कारण तो यही था। और फिर उधारी चलेगी तो फिर राशन सामान वगैरह भी तो दुकान का आएगा, वो कैसे आएगा? जब दुकान के पैसे आएंगे तो ही उसमें से ही राशन वगैरह भी ले लेते हैं। पर ऐसे ही फिर बंद हो गई। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी की सारी तैयारी कर ली है, और लहसुन प्याज बस मैंने पीस लिया है, और वैसे मसाले मैंने वैसे ही ऐड कर लिए हैं, पिसे हुए लहसुन प्याज बस पीस लिया है। तो बस अब मैं बना रही हूँ सब्ज़ी चूल्हे में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।